नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक पीएनबी सीएसपी हैं तो आपको पता होगा कि नए नए प्रॉब्लम है जो अपने को फेस करने पड़ते हैं। कई बार एरर कोड कुछ आ गया, कभी एरर कोड ये आ गया, XYZ आते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक पीएनबी सीएसपी हैं और आपको पता नहीं है कि इन कोड का क्या मतलब है, तो कस्टमर को आप क्या जवाब देंगे? अगर आप कस्टमर को सही से संतुष्ट नहीं कर पाए तो वो कस्टमर आपसे नाराज भी हो सकता है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर कोड कोई आए, आपका एरर कोड दिखाई दे, तो आप समझ जाए कि ये एरर कोड किस चीज़ का है और उस हिसाब से आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं या कस्टमर को बता सकते हैं। या फिर अगर आपके पोर्टल में दिक्कत आ रही है तो आप अपने पोर्टल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको बताता हूँ एरर कोड क्या है और उसका क्या मतलब होगा। तो देखिए, यहाँ पे पीएनबी सीएसपी प्रॉब्लम का जो बनाया हुआ है फाइल है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले था एरर कोड 51। इसका मतलब है कस्टमर के अकाउंट में पूरा बैलेंस नहीं है, बैलेंस कम है। उसके बाद आता है एरर कोड 52। इसका मतलब है आधार नोट मैप्ड, ट्रांजैक्शन नोट अलाउड इन अकाउंट इफ इट इज टू एनी स्पेसिफिक कस्टमर। अगर सिर्फ एक कस्टमर की दिक्कत आती है, ये जैसे आपके पास नॉर्मल वैसे तो सभी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन कोई एक कस्टमर आता है उसके अकाउंट से नहीं हो रहा, तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला तो आधार कार्ड है जो उनके अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, दूसरा उसके अकाउंट पर ट्रांजैक्शन बंद किया हुआ है बैंक का। लेकिन अगर सभी कस्टमर के साथ ये एरर आता है, if this error is coming to all the customer, then check the BCA's settlement account mapped in admin portal at the time of BC creation। अगर सभी कस्टमर का यही एरर कोड 52 आ रहा है तो आपको बैंक में जाना है और मैनेजर सर को बोलना है भी आप देखो कि जो हमारा करंट अकाउंट है, जीरो सेटलमेंट अकाउंट, वो हमारे BC कोड से मैप है या नहीं है, वो आपको चेक करवाना है। फिर आ गया एरर कोड 57। इसमें वही है, ट्रांजैक्शन नोट अलाउड इन अकाउंट, यानी ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं है, अकाउंट लॉक किया हुआ है कस्टमर का बैंक के द्वारा। या फिर लिमिट एक्सीड, जो पर डे की लिमिट है कस्टमर की विड्रॉल की या डिपॉजिट की, वो पूरी हो गई है। फिर आता है एरर कोड U3। U3 का मतलब होता है फिंगर प्रिंट नोट मैच्ड विद आधार एट UID, यानी कस्टमर का फिंगर नहीं आ रहा है। ये तो कॉमन है, सभी को पता होगा, नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है इसमें। अब आ गया एरर कोड 91 इन अदर बैंक ट्रांजैक्शन। अगर पीएनबी का ट्रांजैक्शन तो आप कर रहे हैं, लेकिन अदर बैंक के कस्टमर का ट्रांजैक्शन यानी विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो इसमें है ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स डिडंट रिसीव फ्रॉम NPCI इश्यूर बैंक। या फिर एक कारण ये हो सकता है कि जो संबंधित बैंक है उसमें दिक्कत है, या फिर संबंधित बैंक है उसने AEPS सर्विस बंद कर दी है। अगर सभी दूसरे बैंक के कस्टमर के पास यही प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जाना है बैंक में, मैनेजर सर को बोलना है कि आपका जो पूल अकाउंट है वो अनफ्रीज करे, मेनू जो होती है AFSMOFC में जाके। इसके बाद में आता है एरर कोड UW का मतलब है ट्रांजैक्शन अमाउंट इज मोर देन ट्रांजैक्शन लिमिट, यानी अगर आप 25,000 रुपये कस्टमर के अकाउंट में जमा कर सकते हैं, अगर आप 26,000 लगा देंगे तो वो जमा नहीं होगा, ये एरर आ जाएगा। कुछ इस टाइप की है ये बात। अब आता है एरर कोड 08, इश्यूअर सर्वर इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांजैक्शन, यानी जो कस्टमर का सर्विस है वो अभी नहीं चल रहा है बैंक का और आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अब आता है एरर कोड 96, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन एट NPCI ड्यू टू टेक्निकल रीजन। 96 अगर आता है प्रॉब्लम तो समझ जाइए भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है और कुछ देर बाद आपको ट्राई करना है। फिर आता है एरर कोड 952। अगर एरर कोड 952 आए तो समझ लीजिए ये एरर तब आएगा जब आप काफ़ी बार अपना जो लॉगिन करते टाइम OTP जनरेट कर देते हैं। ऐसे अवसर में आपको 20 मिनट बाद ट्राई करना है। फिर आता है एरर कोड 953। अगर ये एरर आता है तो सेम ये मल्टीपल टाइम OTP हैज़ बीन जनरेटेड, ट्राई आफ्टर 20 मिनट बाद। फिर आता है एरर कोड KL, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड एट NPCI एंड ड्यू टू टेक्निकल एरर, ट्राई आफ्टर सम टाइम। ये भी टेक्निकल ही एरर है, एरर कोड KL। कई बार एरर कोड 999 आ जाता है
तो उसके बाद में क्या होता है, जो कस्ट आईडी जनरेट हो जाती है और अकाउंट ओपन नहीं होता है। अगर ऐसा है कस्ट आईडी जनरेट हो जाए और अकाउंट ओपन ना हो तो पहले ब्रांच से आप कस्ट आईडी डिलीट करवाएं, फिर दोबारा अकाउंट ओपन करें। तो ये कुछ एरर था जो मैंने आपको बताया। अगर ये फाइल आपको लेनी है तो आपको PNB CSP पोर्टल पे जाके डिजिटल किट परचेज करनी होगी। तो आपको जाना है गूगल में और आपको लिखना है PNB CSP क्लब। ये आपको इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद में आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी उसे आपको ओपन करना है। उसको ओपन करके फिर आपको इस साइड में दिखाई देगा CSP प्रोडक्ट, तो उस पर आपको वो क्लिक करना है। तो हमने इस CSP प्रोडक्ट का प्राइस है वो वैसे तो 199 रुपये रखा है, लेकिन आपके लिए अभी ऑफर चल रहा है। आप इसे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में खरीद सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा, इस इमेज पे। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो एक बार आप यहाँ से पढ़ ले। इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्म मिलेंगे आपको इसमें, और इम्पोर्टेंट एंड मस्ट हैव बैनर सैंपल मिलेगा आपको, जो मैंने आपको बताया था। PNB CSP ID कार्ड है, उसका फॉर्मेट आपको मिलेगा। फिर है पासबुक ऑफलाइन प्रिंटिंग फाइल प्रिंट विद एनी प्रिंटर। कलर प्रिंटर से आप पासबुक का फ्रंट पेज प्रिंट कर सकते हैं, वो आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये खरीदने के लिए आपको क्विक चेकआउट है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ क्वांटिटी है, कई बार इसमें आपको 2 आ जाएगा, तो 2 को आपको 1 करना है। 1 करके आपको अपडेट कार्ट है उस पर क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद आपको सही प्राइस यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। अब आपको जाना है प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद में आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पे ये दोनों है, इस पर टिक करके और प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे ये आपको पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आ गया पेइंग टू PNB CSP क्लब। तो इसे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इंटर UPI ID पे क्लिक करके आप जैसे भीम, फ़ोन पे, इन सभी की UPI ID लगा के और पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने स्कैन कर लिया है। स्कैन करके और मैंने जैसे नॉर्मल हम QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं वैसे मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट होते ही यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट PNB CSP डिजिटल किट और डाउनलोड रिमेनिंग 2 और एक्सपायरी नवंबर 18, 2022। तो ये सिंगल है। इस सिंगल 1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सिंगल 1 पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये फाइल आपकी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये लगभग 17-18 MB की फाइल है। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब आपको जाना है डाउनलोड्स में। डाउनलोड पे जाके इस पे करना है राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट टू PNB CSP डिजिटल किट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर में आप देख सकते हैं पासबुक प्रिंट की फाइल भी है, PNB CSP बैनर भी है, PNB CSP इम्पोर्टेंट फॉर्म भी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।